बात करते हैं सियासी माहौल की, और इस सियासी माहौल में सियासी जमातें किस तरह से बयानियां लेकर अवाम में जा रही हैं, बात तो उसकी भी करेंगे। लेकिन अगर PMLN की बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मट्टी पाओ आगे बढ़ो से अब नहीं पहले एहतसाब करो के बयानिए पर फिर से घूम कर पहुंच गए हैं। लेकिन वो एहतसाब की डिमांड कर किससे रहे हैं, ये अब तक नून लीग रहनुमाओं को भी मालूम नहीं, चूंकि जब सवाल किया जाता है तो थोड़ा जवाब कंफ्यूजिंग होता है। और इलेक्शन की सारी गहमा गहमी में सारी जमातें मैक्सिमम शेयर बटोरना चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करें, जरा वो सीट एडजस्टमेंट के ऐलानात तो कर रहे हैं डिफरेंट जमातों के साथ, लेकिन एग्जैक्ट मामला सामने आ नहीं रहा। ऐसे में कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जिनके हवाले से ये खबरें भी आ रही थीं कि वो हैं तो बड़े करीबी, लेकिन टिकट उनको भी नहीं मिला। अब जाहिर है आज कागज़ात नामजदगी का दिन है, लेने का दिन है, फिर उसके बाद जमा होंगे। तो ऐसे में क्या वाकई डिसाइड हो गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे PMLN के? इस पर आज बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा PMLN खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब, इजलास ज़ाहिर इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सवाल बड़ा अहम है कि आप लोग फील्ड में कब जाएंगे, PMLN जलसे कब करेगी, कब ऐसा माहौल बनेगा कि वाकई नजर आएगा कि PMLN बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इजलास जो हैं ये दरअसल मुस्लिम लीग नून को जिन मर्द व ख़वातीन ने पूरे मुल्क से दरख्वास्त दी है टिकट की, उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। अच्छा। तो लिहाजा ये तमाम इजलास जो हैं ये बराह रास्त मुल्क के हर कोने में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। और इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ ने हर जो उम्मीदवार है उसकी गुफ्तगू खुद सुनी है, उनसे मुलाकात की है। तो एक बड़ा अरक्रेजी से ये सारा प्रोसेस हो रहा है और बड़ी संजीदगी से हो रहा है, क्योंकि मुल्क को चैलेंजेस जो दरपेश हैं उसमें हमें भी अपना काम जो है संजीदगी से करना है। और इंशाल्लाह जब 22 तारीख को आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा कराने की, उसके फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग नून की जो अवामी कैंपेन है उसका आगाज़ भी हो जाएगा, और जो टिकटें अनाउंस करने का अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। और ये जारी रहेगा 12 जनवरी तक, जिस दिन हतमी लिस्ट इशू होनी है उम्मीदवारों की। तो इलेक्शन कैंपेन तो दरअसल 26 दिन की होगी, 12 जनवरी से 8 फरवरी तक। ठीक हो गया। अच्छा खुर्रम साहब, मियां साहब के हवाले से अगर बात की जाए, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को आगे ले जाने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है उनकी बातचीत से कि अभी तक वो माजी में ही हैं, माजी से पीछा नहीं वो छुड़ा पा रहे, इक़्तिदार से निकालने वालों का अब वो एहतसाब चाहते हैं। मुल्क को आगे ले जाने की बात मजीद नहीं हो रही है, सिर्फ यही बात हो रही है कि अब जिन्होंने उनको निकाला था ज़ाहिर है उनका एहतसाब होना ज़रूरी है। एहतसाब किस तरीके से होगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और इस बयानिए से अवाम क्या मतलब ले? अब जी, दो बातें हैं। एक तो किसी ने कहा है, मैं उसका एक उर्दू तर्जमा कर देता हूँ, कि जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते, तारीख आके उनके सर पे थोड़ा मारती है और उन्हें बताते हैं कि इससे सबक सीखो। तो हमारा सबक मुल्क में बार बार इन 76 सालों में गैर आइनी अमल का है, फौजी आमरीत का है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी का है, मुख्तलिफ इशूज़ हैं ये सब। और अगर हमने उनसे सबक नहीं सीखा, अब जो अभी तक नहीं सीखा, तो हम देख रहे हैं कि ये अमल बार बार हो रहा है और इससे मुल्क पीछे जा रहा है। अभी हमने जो एक बड़े खौफनाक और जहरीले तजर्बा इमरानी का अजाब भी सहा है, तो उससे हम सबको ये समझ आनी चाहिए कि जब तक हम अपनी अगली नस्लों पर ये वाज़ेह नहीं कर देते कि ये जो काम हुए हैं ये चलें, अब तारीख का हिस्सा है, लेकिन अब दोबारा नहीं होंगे, तो उसके लिए ये सच सामने आना जरूरी है। अच्छा, एहतसाब कैसे होगा, सवाल ये है। हाँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। देखिए, एहतसाब का एक तरीका 10 साल पहले मुस्लिम लीग नून इख्तियार कर चुकी है। अगर मैं याद करा दूं, इसी महीने में 10 साल पहले 2013 में रिटायर्ड और अब मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत में लेकर जाया गया था, उन पर केस चलाया गया था गैर आइनी अमल करने का। उसका नतीजा फिर हमने भुगता, उसका जो रिएक्शन आया वो इमरानी धरने की सूरत में आया, उसका रिएक्शन डॉन लीग्स की सूरत में आया, नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में आया, मुस्लिम लीग नून के और जो इलेक्शन का प्रोसेस था 2018 में उसमें बदतरीन धांधली की सूरत में आया। उसका नतीजा मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे 2018 के बाद, उनकी नाहक 22 महीने हमजा शहबाज ने जेल काटी, उनकी सूरत में आया। तो लिहाजा
अब जो बात मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं वो ये है कि हमें हिसाब करना है, हमें शुमार करना है कि किस किस ने ये गैर आईनी अमल किए हैं, ताकि हम इससे सबक सीखकर क्या इससे हम ये समझें, आगे बढ़ना है। क्या इससे हम ये समझें कि अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो सबसे पहले एहतसाब होगा, सबसे पहले जो मियां, अच्छा जी मैं बड़ा वाज़ेह हूं जी इसमें जी, मुस्लिम लीग बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को अगर अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल हुई तो पहली तरजीह महंगाई में कमी है, अच्छा, दूसरी तरजीह रुपए की कदर में इस्तेहकाम है, और तीसरी तरजीह पाकिस्तान के नौजवान मर्दों ख़वातीन के लिए नया रोजगार पैदा करना है। ये पहली 3 तरजीहात मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये एक ऐसा अमल है, ये जो जिसको हम एहतसाब नहीं कहेंगे, जिसकी बेहतर मिसाल जो साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना था, जिसके जरिए एक ऐसा कुछ आर्जी तौर पर इदारा कायम किया गया जहां इन सब अशखास को जिन्होंने माजी में इस किस्म के गैर आईनी काम किए थे, उनको मौका दिया गया कि वो आएं और आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, और उसमें फिर सजा का आंसर नहीं था, सच के साथ सबक सीखने का आंसर अच्छा, था। यानी खुर्रम साहब, यानी जो एक बात होती है ट्रुथ कमीशन की, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से सियासी रहनुमा आप ही के साथी ये बात करते हैं कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए और माजी में जिसने जो गलती की है वो कौम के सामने आनी चाहिए। और आपकी इस बात से मैं यही समझाऊं कि ट्रुथ कमीशन बनेगा और जिसने जो गलती की है वो आके कह देगा कि जी मुझसे गलती हुई है, सजा नहीं मिलेगी। जो कौम का पैसा जाया हुआ, जो वक्त जाया हुआ, जो कौम ने सफर किया, जो अवाम ने सफर किया, उसका मदावा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये होगा कि आई एम सॉरी। देखिए ना जी, फिर जैसा मैंने कहा, हम ये तजर्बा जेल में डालने का कर चुके हैं और उसका पाकिस्तान की जो हाकमियत का निज़ाम है, मुस्लिम लीग नून ने पिछले 9 साल से इसको भुगत रहे हम जी, कि वो जो परवेज मुशर्रफ को हमने अदालत में खड़ा किया जी। तो लिहाजा हमें तो अपने अमूमी हालात को देखकर आगे बढ़ना है। एक तरफ फौजी आमरीत है और दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म है। तो सर अगर इतना दिल बड़ा किया है तो अगर बानी चेयरमैन भी आके कह देते हैं आई एम सॉरी, तो फिर क्या करेंगे जी? वो सिर्फ सॉरी भी कहेंगे, उनको ये भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में उनके अलावा भी लोग हैं जो सियासी हकीकत हैं, जिनको पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल है, और उनको ये भी पीछे हटना पड़ेगा कि उनके अलावा सब लोग डाकू नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं, काफर नहीं हैं, जानवर नहीं हैं। तो लिहाजा जब तक हम ये जो रूल्स ऑफ द गेम की बुनियाद दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो मुख्तलिफ तजर्बात से मुस्लिम लीग नून ने तो सीखा है, और यही मियां नवाज शरीफ का जो बहुत अथाह तजर्बा है, यही वजह है कि वो वही बेहतरीन पोजीशन में है मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए। चलिए सर, वो देखा जाएगा, क्योंकि तजुर्बात अगर मुल्क पे किए जाएं, ज़रा लीडरशिप को तजुर्बात की ज़रूरत नहीं होती है, लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिससे मुल्क को आगे वो लेकर चले जाएं। अच्छा, नून लीग की अगर बात की जाए तो खुर्रम साहब, रूठे हुओं को मनाया जा रहा है। अभी मैं शाइख खाकान अब्बासी साहब की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे। जाहिर है एक सीनियर रहनुमा जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? आप ऐड कर लें, फिर मैं सवाल करती हूँ। जी, मैं आपसे इख्तलाफ करना चाह रहा हूँ। लीडरशिप का जो तजुर्बा है उसमें कराची शहर को अमन दिलाना भी है। लीडरशिप का जो तजुर्बा है उसमें पाकिस्तान को में लोड शेडिंग ख़त्म करना भी है। लीडरशिप का तजुर्बा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी जंग अफवाज पाकिस्तान से मिलकर लड़ना भी है। जो तजुर्बा है वो लीडरशिप का, वो पाकिस्तान में महंगाई को 2015-16 में तारीख की सबसे कम सतह पर लाना भी है। इख्तिलाफ हमें भी करने की इजाजत दे दें, एक इख्तिलाफ हमें भी करने दें सर। 11 माह की हुकूमत में ये सब क्यों नहीं हो सका? अगर इतनी चीजें आप गिनवा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जहां इतना काम लोड शेडिंग खत्म करने पर किया था आपकी हुकूमत ने, ट्रांसमिशन लाइंस पर भी काम कर लेते सर, तो आज भी फिर मसला ना होता। जो गलतियां में सर वो माननी पड़ेंगी ना। मैं अर्ज कर रहा हूं कि तजुर्बा इंतहाई अहम है, क्योंकि जिसने पहले करके दिखाया है उसकी सबसे बेहतर क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बाकी सब तो ये काम नहीं कर सके, नाकाम रहे हैं तमाम बाकी सियासी जमातें। इसलिए हमारा, यानी आप कह रहे हैं कि मियां साहब की सीवी हैवी है। ये जो बात मैं कर रहा हूं, जी, ये हकायक पर मबनी है, ये कोई सियासी नारा नहीं है। आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं,
लेकिन आप अपनी मर्जी के हकाइक क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक बात, बिल्कुल हम हकाइक क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर सवाल करना तो हमारा फर्ज है और हक भी है, और हम सवाल आपसे जरूर कर रहे हैं इसका। अच्छा खुर्रम साहब, चलें आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कशन को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं। अब मैंने वही बात की कि रूठे हुओं को क्या मनाया जा रहा है। अभी मैं शाइख हकान अब्बासी साहब की बात कर रही हूँ, सारे सीनियर रहनुमा हैं और बार बार ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ उनके कायद भी हैं, लंदन में जाके मुलाकात भी की उन्होंने, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद वो पार्टी छोड़ने का सोच रहे हैं। तो कितने हकाइक इसमें, जरा अब हकाइक बताइएगा। मना रहे हैं जी, हकाइक ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का कीमती असासा थे और हैं और रहेंगे। सिर्फ हमारी उनसे इस्तदा यही है कि जहां वो तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके पास मुल्क को आगे लेकर जाने का मुआशी मसाइल के हवाले से या दूसरी पॉलिसीज के हवाले से अगर कोई हल मौजूद है तो हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम फिर उसकी बुनियाद पर अपनी पॉलिसी की तरतीब दे सकें। अभी तक उनकी तरफ से सिर्फ इख्तलाफ आया है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, पार्टी के लिए उन्होंने भी बात बहुत है कि आप लोग ज़ाहिर उनके हवाले से बड़ा एक अच्छा रवैया आप लोगों की तरफ से भी है। ठीक, एक और बात सर, इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बात की थी सरफराज बुगटी साहब से मुतालिक कि वो नून लीग में आ रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ सर कि वो पीपल्स पार्टी में चले गए? क्या टिकट नहीं दिया आप लोगों ने, हुआ क्या? जी, वो कोई मुकामी सतह पर ही टिकट का मामला है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। अच्छा। और ये ऐसे फैसले जो हैं ये अब आपको ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टिकटों के फैसले अब आ रहे हैं। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी वो दानियाल अजीज साहब से मुतालिक भी है, उनकी मुलाकात भी हुई मियाँ साहब से, सुना है कि माजरत भी की उन्होंने एहसन इकबाल वाले बयान पर। तो क्या वाकई ऐसा हुआ और फिर उसके बाद अभी मामला आगे बढ़ गया है, क्योंकि टिकट तो फिर भी नहीं मिला उनको, या मिल गया तो बता दें। जी, मुझे ये तवक्को है कि मेरे भाई दानियाल अजीज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे अपने हलके में, जहां से वो पहले भी MNA और उनकी जो अहलियां हैं वो भी रह चुकी हैं। अच्छा। तो वो फिर एक दफा नून की तरफ से इंतखाब लड़ेंगे। ठीक है जी, टिकट मिल रहा है उनको, ये आपने सारा खबर दे दी। फिर एक और अहम सवाल कराची से मुतालिक, ज़रा चूंकि बहुत बात PMLN की तरफ से की जा रही है कि कराची को आप लोग कहते हैं कि जी अमन का गहवारा भी आपने बनाया, तरक्की के सफ़र पर आप लेकर जाएंगे, तो ऐसे में मरियम नवाज साहिबा क्या वाकई वो कराची से इंतखाब लड़ेंगी? ये फैसला हो गया है? जी नहीं, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तीनों में से कोई एक जरूर कराची से इस दफा उम्मीदवार होंगे कौमी असेंबली के लिए। यानी मुशावरत इस पे हो रही है कि इन तीनों में से एक उम्मीदवार होगा कराची से होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछली दफा 2018 में शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार थे, बिल्कुल जबरदस्ती हराया गया चंद 100 वोटों से। लेकिन कराची की तरक्की जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बेहद अहम है कि कराची भी हर लिहाज से 21वीं सदी का शहर होना चाहिए। उसके शहरियों को जो तमाम शहरी सहूलियात हैं वो फराहम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम तैयार हैं एक दफ़ा फिर कराची से ना सिर्फ इंतखाब लड़ने के लिए बल्कि कराची को एक फैसला कुन तरक्की की सड़क पर डालने के लिए। ठीक हो गया खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने